भयानक रात, सरदार सिंह की खौफनाक दास्तान। हरियाणा के फरीदाबाद के पास बसे एक छोटे से गांव में सरदार सिंह नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। सरदार सिंह अपनी हिम्मत और बेबाकी के लिए मशहूर था। वह पिछले 20 वर्षों से ट्रक चला रहा था और अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में सबका सम्मान पाता था। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना दीपावली से ठीक पहले हुई थी, जब वह अपने खलासी रमेश के साथ पटाखों से भरे ट्रक को हिमाचल ले जा रहा था। दीपावली का त्योहार करीब था और पटाखों की मांग काफी बढ़ गई थी। सरदार सिंह को आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द पटाखों की खेप हिमाचल के एक छोटे से कस्बे तक पहुंचानी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद खलासी रमेश को साथ लिया और रात के समय सफर शुरू कर दिया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। यह इलाका बेहद सुनसान था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई घर या बस्ती नहीं थी। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक खड़ी पिकअप दिखी। पिकअप में दूध के केन रखे थे और उसके चारों ओर खून के निशान थे। सरदार सिंह को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने ट्रक रोका और रमेश को साथ लेकर पिकअप के पास गया। उन्होंने देखा कि पिकअप का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। खून के निशान जमीन पर फैले हुए थे, मानो किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। जैसे ही वे पिकअप के पास पहुंचे, रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसने अचानक संतुलन खो दिया और खाई में गिर पड़ा। सरदार सिंह घबरा गया। उसने रमेश को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिना समय गंवाए सरदार सिंह खाई की ओर बढ़ा। वहां का दृश्य भयावह था। रमेश नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर से अजीब तरह का धुआं निकल रहा था। सरदार सिंह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। रमेश दर्द से कराह रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। सरदार ने हिम्मत जुटाई और खाई में उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सरदार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि काली छाया अब उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक रमेश जोर से चिल्लाया, सरदार जी भागिए, ये चुड़ैल है। इसने पहले भी कई लोगों को मार दिया है। सरदार सिंह ने रमेश को खींचकर ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। चुड़ैल की लंबी काली उंगलियां रमेश की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। सरदार ने अपने पूरे जोर से रमेश को खींचा और जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। रमेश को ट्रक में डालकर सरदार सिंह ने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, चुड़ैल अचानक ट्रक के सामने आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। सरदार सिंह ने पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक चुड़ैल के करीब पहुंचा, वह हवा में गायब हो गई और ट्रक के अंदर से एक जोरदार चीख आई। रमेश, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, मानो उसके अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। सरदार सिंह ने ट्रक को रोका और रमेश को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अब रमेश की आंखें वैसी ही लाल हो गई थीं जैसी उस चुड़ैल की थीं। वह धीरे धीरे बोलने लगा, तुम बचकर नहीं जा सकते, यह इलाका हमारा है। सरदार सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने झट से ट्रक से उतरकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा रमेश की ओर देखा, तो रमेश वापस सामान्य हो चुका था। वह थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। उस रात के बाद सरदार सिंह ने फैसला किया कि वह अब कभी भी त्योहार के समय सुनसान रास्तों से नहीं गुजरेगा। उन्होंने इस घटना के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उसी इलाके में कई और लोग गायब हो चुके हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वहां एक पुरानी आत्मा रहती है, जो हर साल दीपावली के समय बलि की तलाश में निकलती है। इस घटना के बाद सरदार सिंह ने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताने का फैसला किया। लेकिन जब भी दीपावली आती, उसे उस रात की चीखें, रमेश का बदला हुआ चेहरा और चुड़ैल की भयानक हंसी याद आ जाती। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप उस सुनसान रास्ते से गुजरें तो एक औरत की हंसी सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह चुड़ैल अब भी वहां है या नहीं,
लेकिन जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे महसूस होता है कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी हेवन के परिवार का हिस्सा बनें।